नमस्कार स्टूडेंट्स। आप हैं चैनल रिएक्शन टाइम पर और मैं हूं एल के मैथिल। और आज हम टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। ये 11th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर है, और इसका पहला ही टॉपिक है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे हम डिफ़ाइन कर पाएंगे वो देख लें। कि देखो, ये तो केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ओके। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, सेकंड फिजिकल एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक। तो आउट ऑफ दीज 3 ब्रांचेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी तो स्टडी करेंगे और वाकई साइंटिफिक करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सो दैट एक सीक्वेंस हो और उसमें कनेक्टिविटी बनी रहे। ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के हम लोग कर लेंगे, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टडी किसकी स्टडी होगी? स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? जिसमें कि कार्बन होगा, ओके। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इनकी स्टडी होगी। और स्टडी में क्या होगा ये इम्पॉर्टेंट है, और ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे कि एक तो स्ट्रक्चर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इट्स स्ट्रक्चर, इसकी वजह देयर लिख लीजिए, देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी है, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और उनका क्या क्या स्टडी करना है हमें? देयर स्ट्रक्चर, इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हमें पता करने हैं, उनको स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, और मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या है, कलर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है, ये सब, और स्मेल कैसी है, ठीक है। तो और उनकी रिएक्शंस, किसी और के साथ उनकी रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ पर कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, राइट। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो आपका CO2 भी है। तो CO2 इज इट ऑर्गेनिक कंपाउंड? इज इट ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई इट इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली CO2 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर ये, जबकि कार्बन इसमें है, तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, इसको हम देखेंगे। देखो, होता क्या है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन में कार्बन खुद के ही एटम के साथ कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। क्या बनाता है?
कोवालेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन इसमें अगर हम अंदर थोड़ा सा देखेंगे तो एक तो कार्बन किससे जुड़े होने चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड से, और इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगी। क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगी, तब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी। ठीक है, तो अगर हम CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। देखो, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक सिंगल ही कार्बन है। दूसरा ये कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अटैच नहीं है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्ड की यहाँ पर लैक ऑफ बॉन्ड ऑफ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो दोनों ही ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म में ही इसका सिंथेसिस होता है। जैसे कि आपका प्लांट है ना, प्लांट, कोई भी प्लांट ले लो, उसमें एक कंपाउंड होता है सेलुलोज। कॉटन में भी होता है, ये कॉटन जो होती है वो भी सेलुलोज है। तो सेलुलोज अगर है तो ये प्लांट यानी ऑर्गेनिज्म से ही मिला है सेलुलोज, इसलिए दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्या बताया कि ये ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, they are obtained from the organism, so we can say that their synthesis is possible inside the cell of the organism। तो सेलुलोज बना, प्लांट में सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से प्रोटीन है, प्रोटीन आपने एग देखा होगा, एग, और अगर बॉइल्ड एग ले लें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये वाइट पार्ट होता है और बीच में येलो पार्ट होता है। तो ये जो वाइट होता है ना, ये वाइट वाला, ये प्रोटीन है, एल्यूमिन प्रोटीन होती है इसमें। क्या होती है, प्रोटीन। तो ये भी एग से मिल रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म से ही ये मिल रहा है। यानी जो मुर्गी है, हैन है, तो वो इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म। बर्ड है ये, तो बर्ड से ये मिल रहा है। तो बिकॉज दिस प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, सो इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे हम और बहुत सारे कंपाउंड्स देख सकते हैं, बट